यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मैं श्याम सुंदर मिश्रा फ्रॉम कैरियर क्लासेस रॉबर्टसन सोनभद्र। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में मेहनत होती क्या है। एक्चुअली वही बच्चे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आईएएस है वो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी किया है बट हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है, कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि हम इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो एबिलिटी हमारे अंदर आ सकती है। इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन ऐसे बच्चे हैं जो इन एग्जाम के लिए तैयार रहते हैं। वो बच्चे जो शुरू से ही, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी किसी एक दो महीने का खेल नहीं कि जो आप एक दो महीने पढ़ाई करके कुछ क्वेश्चंस रेडी करके आप यूपीएससी के एग्जाम को निकाल सकते हैं। यूपीएससी के एग्जाम निकालने के लिए बच्चों के अंदर पहले तो हमें वो चीजें लानी पड़ती है। जैसे बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में यानी स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, लेकिन उनको वो चीजें नहीं दी जा रही हैं जो वास्तव में उन्हें मिलनी चाहिए। गंभीरता, जब कोई चीज पढ़ाई जाती है तो उनको उसी समय ये चीजें बता दी जानी चाहिए कि बेटा ये चीज अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे आने वाले एग्जाम में तुम्हें इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसे ही बच्चा 6 में जाता है, आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी इन दोनों बोर्ड में एनसीईआरटी अब कंपलसरी कर दी गई है क्लास 6 से ही। तो क्लास 6 से ही जब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा और 12 तक एनसीईआरटी पढ़ेगा, तो हमारे बहुत सारे टीचर्स का मानना है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इवन मुझे भी पता है, तो उनको एनसीईआरटी जरूर पढ़ाई जाती है। एनसीईआरटी जो होता है वो बहुत ही बेसिक और डीप नॉलेज देता है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ने सबको नहीं आती, ना तो सबको पढ़ाने आती है। उसमें जितनी मैटर दिए रहते हैं उतना मैटर वो नॉर्मली ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो एनसीईआरटी बुक है, रीडिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक, जो बुक के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, किसी भी टॉपिक को पढ़कर उसके बारे में सोचना, समझना, तब जाकर आपको एनसीईआरटी पूरी तरह से समझ में आएगी। नॉर्मल बुक की तरह आप उसे पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपको कभी समझ में नहीं आएगी। तो अगर बच्चे को 6 से ही एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है तो उस तरह से उसको पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, यानी उन चीजों को प्रैक्टिकली सारी चीजें उनको इमेजिन कराई जाए। थिंकिंग के लिए टॉपिक दिया जाए, बेटा ये आपका होमवर्क है, जाइए इसके बारे में सोचिए। अपने प्रैक्टिकल उसमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा देती है। एक्टिविटी का मतलब जैसे कह दिया गया कि अपने आसपास जाइए, अपने पास पड़ोस से कुछ इन्फॉर्मेशन, जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बोला जाए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, लोगों से बात करिए, लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है इसके बारे में जानिए। तो जब इन चीजों को आप करते हैं तो प्रैक्टिकल सीखते हैं। प्रैक्टिकली जब उस चीजों को सीख लेते हैं तो आप मान के चलिए 100% चीजों को कर पाएंगे। एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप फिजिकल चीजों से जुड़े, यानी प्रैक्टिकली उस चीजों को समझें। क्योंकि आपको यूपीएससी का एग्जाम जब आप देते हैं तो बहुत 200-200 250-250 वर्ड के आंसर लिखने पड़ते हैं, और वो आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब उनके बारे में आपके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन हो। और ढेर सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती, आपको अपने सोसाइटी को, अपने कंट्री के इकोनॉमी को, अपने कंट्री के जियोग्राफी को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, इन सारी चीजों को जब डीपली आप समझते हैं तब जाकर आपके अंदर लिखने की स्किल आती है। और हालांकि एनसीईआरटी जब 6 से ही पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे बहुत सेंसिबल होने चाहिए, यानी सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत तगड़ा होना चाहिए, किसी भी चीज को समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए।
फिर भी ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उनको उस तरह से पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो यूपीएससी निकालने वाले बच्चे कौन हैं? जो बहुत ही डीपली सीरियस होके उन चीज़ों को समझे हैं, पढ़े हैं और ऑब्जर्व किए हैं। यहाँ पे परसेंटेज देखिए मायने नहीं रखता। 33% रिजल्ट बनाने वाला ग्रेजुएशन में जो लड़का है वो भी यूपीएससी निकाल सकता है। तो परसेंटेज मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप नॉलेज को, जो नॉलेज आप ले रहे हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। जब इन चीज़ों को आप बारीकी से समझते हैं, पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करिए, उसके बारे में थिंक करिए, फिर राइट करिए, तब देखिए उन चीज़ों के बारे में आप कितने बारीकी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आजकल के ट्रेंड में जो बेसिक एजुकेशन है बच्चों का वो बड़ा वीक होता जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स तेज भी हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, इमेजिनेशन भी उनकी अच्छी है, लेकिन रटने का ट्रेंड चला हुआ है। रिवीजन में वही सारी चीज़ें दी जा रही हैं जो एग्जाम्स में आने वाली हैं, उनको सिखाया नहीं, उनको रटाया जा रहा है। तो ये रटने वाले स्टूडेंट जो हैं वो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत गंभीरता से बच्चों को चीज़ों को समझाए हैं, उनको अच्छे टीचर मिले हैं। अच्छा टीचर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो सिर्फ आपको क्वेश्चन बता दे, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया आप अच्छा टॉप कर गए, वो एक अच्छा टीचर नहीं होता। अच्छा टीचर वो होता है जो आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है, आपको क्रिएटिव बनाता है, वो अच्छा टीचर होता है। पढ़ाने का तो कोई भी ऐसा नॉर्मल जिसको थोड़ा नॉलेज है, कोई भी अगर किताब पढ़ के जाएगा तो आपको क्लास में पढ़ा के चला आएगा, लेकिन उससे आपकी जो थिंकिंग ग्रोथ है, इमेजिनेशन ग्रोथ है, वो नहीं डेवलप होती है। और यही डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इतने बड़े एग्जाम निकालने वाले जो भी बच्चे बच्चियां हैं, उनको कैरियर क्लासेस की तरफ से ढेर सारी बधाई। और मेरा जो इंस्टीट्यूट है अभी स्टार्टिंग फेज में है, जहाँ पर लोगों का भी विश्वास भी बहुत कम है। हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में पढ़ाई का इम्पोर्टेंस भी उतना नहीं है। पढ़ तो सभी बच्चे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहे, लेकिन जो पढ़ाई बच्चों को चाहिए वो पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में मेरे बच्चे के लिए सही इंस्टीट्यूट क्या होगा। मैं बच्चों को थिंकिंग, इमेजिनेशन, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें कराता हूँ, जिससे बच्चे का थिंकिंग लेवल बढ़े, वो किसी भी चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच पाए, उसको कर पाए, समझ पाए कि वो कैसे हो रहा है। लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि अभी जो पेरेंट्स हैं, वो कोई भी टीचर लगा देते हैं, कहीं भी पढ़ा देते हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, बस एग्ज़ाम्स में नंबर आ जाते हैं और इसीलिए आगे चल के वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उनके बस की बात नहीं यूपीएससी निकालना, जल्दी निकालना। लेट से तो, देर से तो हो सकता है, ग्रेजुएशन के बाद अगर तैयारी करने गए तो 1-2 साल पहले उनको समझने में लग जाएगा यार आखिरकार एक यूपीएससी की निकाली कैसे, इसके एग्ज़ाम्स कैसे दें, इसके पेपर कितने होते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 1-2 साल तो उसको समझने में लग जाएगा। फिर 2-4 साल जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे भी शुरू में ये चीज़ें पता नहीं थी। जब मैं तैयारी करने गया तो वास्तव में 1-2 साल समझने में लगा। फिर तैयारी किया मैंने, फिर पढ़ा लिखा, कुछ एग्ज़ाम्स भी क्वालीफाई मैंने किए, लेकिन मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाया। तब मुझे जाकर पता चला कि एक्चुअल रीज़न क्या है कि आगे चल के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो एक्चुअल रीज़न बेसिक एजुकेशन है। और यूपीएससी मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, इट मीन्स पॉलिटी, अगर ये एनसीईआरटी की बुक अगर आप अच्छे से पढ़ लें, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको यूपीएससी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ लें तब। मैंने भी पढ़ा, मुझे पता भी है, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में आ चुका हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको बता ज़रूर सकता हूँ कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करें कि आप जल्दी से जल्दी 21 से 22 साल की एज में आप यूपीएससी या यूपीपीएससी, पीसीएस या आईएएस का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे के लिए एक सही जगह का चुनाव करें कि बच्चे को एक्चुअल सही एजुकेशन कहाँ मिलेगी।
भाग दौड़ में भेजेंगे, जहाँ भीड़ है वहीं भेजेंगे तो वही सीखेगा। मोस्टली स्कूल टीचर्स के बाद पास भी लोग पढ़ाते हैं, तो स्कूल टीचर भी जो स्कूल में पढ़ाता है वही कोचिंग में भी 2-4 क्वेश्चन करा देता है, वहीं से बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि किस तरह से और कैसी जगह पे हम अपने बच्चे को पढ़ाएं कि हमारे बच्चे का इंटरनल ग्रोथ हो, इंटरनल ब्रेन ग्रोथ हो। ये आपके हाथ में है, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। क्या आप अपने बच्चे का किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराए, तो क्या आपने ये डिसाइड किया कि ये इंस्टीट्यूट हमारे बच्चे को क्या दे सकता है। क्या आपने उस टीचर से बात किया कि आप क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या आपका स्ट्रेटजी है पढ़ाने का। नहीं, स्कूल टीचर है, जाओ पढ़ो। इसीलिए बच्चों की ग्रोथ हमारे एरिया रॉबर्टसन, सोनभद्र, पूरे सोनभद्र की बात करें, हालांकि इस बार सोनभद्र से 2 आईएएस हुए हैं, 2 लोग यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, एक ओबरा से और एक रेणुकूट से। तो 2 ही लोग क्यों, 2 से ज्यादा क्यों नहीं हो रहे हैं, और हर साल 2, 4, 10, 15 क्यों नहीं हो रहे हैं, होने चाहिए। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र। तो जब दूसरा सबसे बड़ा जिला है तो 2 ही लोग क्यों क्वालिफाई हो रहे हैं। इसका कारण है कि उनको बच्चों को सही एजुकेशन ना मिल पाना। सिर्फ रट लेने से, किताब के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से कभी ऐसे बड़े एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते। जब तक बच्चे को प्रैक्टिस नहीं कराई जाए, चीजों को समझाया ना जाए, बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए किसी टॉपिक को बताकर, चलो बच्चे इसके बारे में तुम लिखो, क्या लिख सकते हो, कितना तुम समझ पाए हो, लिख के हमको दिखाओ, तब बच्चे की ग्रोथ होती है। जब बच्चे को ऐसा वर्क दिया जाता है, उसको घुमाइए, उसको समाज में ले जाइए, लोगों से मिलवाइए, लोगों से बात करिए, कुछ क्वेश्चंस दीजिए कि चलो बेटा ये क्वेश्चंस पूछो और लोगों से अपना ओपिनियन लो, तब तुम्हें रियलिटी पता चलेगी, तब तुम लिखने में तुमको मजा आएगा। ऐसे बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक से क्लास 6 से यही कहता है कि आपको अपने सोसाइटी को, सभी चीजों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ऑब्जर्व नहीं करोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग ही मेन होती है यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपने देखा है कभी इंटरव्यू में कि जो आईएएस का इंटरव्यू देने जाता है किस तरीके से बात करता है, बात करने का तरीका देखिए, गंभीरता देखिए शब्दों में, तब जाकर समझ में आएगा कि इतना कितना बड़ा एग्जाम होता है, लेकिन कितना इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको या आपके ऊपर या आप खुद समय से ध्यान दें, अगर समय से ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई करना आपके बस की बात नहीं। ऐसे बच्चे इस एग्जाम को निकालते हैं। तो जो भी बच्चे इस साल यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, मेरी तरफ से उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान ऐसे उनको आगे बढ़ाता रहे, और उनके पीछे जो भी अभी आ रहे हैं, आगे के एग्जाम सभी दे रहे हैं, स्ट्रगल फेज में हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर करे कि उनका भी आगे निकले। और आप लोगों से भी निवेदन है, जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, जो भी मेरा वीडियोस देखेंगे, उनसे अनुरोध है कि कैरियर क्लासेस रॉबर्टसन सोनभद्र आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और ये इंस्टीट्यूट आपके बच्चे को बहुत आगे लेकर जाएगा। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो एक बार भरोसा जरूर करें। मैं आपको आपके बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाऊंगा। मैं आपके बच्चे को 6 में पढ़ाऊंगा तो 6 के लेवल की थिंकिंग आपके आसपास के बच्चा और कहीं अगर पढ़ रहा है तो उससे आप कभी भी कंपेयर कर लीजिएगा, देखिएगा आपको अंतर समझ में आ जाएगा। सिर्फ 3 से 6 महीने में अंतर आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन जब ऐसे जगह का चुनाव करेंगे तब कहीं भी पढ़ा देने से बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी होता है कि बस एग्जाम क्वालिफाई कर, एग्जाम क्वालिफाई कर जीवन भर और कोई एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है 12th क्वालिफाई टॉप कर गए या अच्छे नंबर पा गए तो तुमसे उससे कोई वो एग्जाम ना, आपने सीखा नहीं। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आ गए तो पास हो गए, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन नहीं आए तो फंस गए। जब तक आप किसी चीज को बारीकी से न समझे, आखिरकार ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का मोटो क्या है, इस चैप्टर से हम सीखेंगे क्या, इस चैप्टर हमें कहाँ काम आएगा, इस चैप्टर की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इतना चीज जब आप सोचेंगे ना, तब जाकर आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगर आप अपने बच्चे को लेकर या अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर कहीं भी अगर परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है,
आप हमसे मिलिए, हम आपके बच्चे का मेंटोर बनेंगे, आपके बच्चे को गाइड करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए मैं अगले सेशन में फिर से बात करूँगा, फिर से आऊँगा और आपको ऐसी-ऐसी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँगे। आपको मैं कंटिन्यूअस ये चीज़ बताता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी सही चीज़ें सीखे, तो हमारे यहाँ इसकी क्लासेस चलती हैं। महीने में 2 क्लासेस चलती हैं, एक 10 को और एक 25 को, जिसमें बच्चों को यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप उस क्लासेस को भी अपने बच्चे को जॉइन कर सकते हैं, उसके बौद्धिक विकास के लिए। क्योंकि बौद्धिक विकास ही सभी विकास का जड़ है। बौद्धिक विकास हो गया तो सारी चीज़ों का विकास होना संभव है, लेकिन बौद्धिक विकास नहीं हुआ तो किसी भी चीज़ का होना संभव नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।